बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, देखने में कितने क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने थे। रमज़ान स्पेशल में इफ्तार पार्टी में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 2 कप मैदा ली है और मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। सूजी लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून और अच्छा सा इनको मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको डो तैयार करने का तरीका बताती हूँ, किस तरीके से हमारी अच्छी बनती है। डो को हम अच्छी तरीके मिक्स करने के बाद मुट्ठी इस तरीके से बंद कर लेंगे। अगर ये हमारी मैदा जाम हो गई तो हमारी डो बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको हम आटे की तरह गूंदेंगे, मगर थोड़ा आटे से हार्ड रखेंगे। इस तरीके से हम नीट करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा तकरीबन आटा गूंद गया है। तो ये देखिए, मैंने इसकी एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल अच्छा सा लगा देंगे ताकि ये खुश्क नहीं हो जाए और इसको हम एयर टाइट करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस दौरान हमारी डो अच्छी सी तैयार हो जाएगी, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 से 5 चिकन की बोटियां ले ली थी, तकरीबन 100 ग्राम्स की, और इसको मैंने बॉयल करके कुछ इस तरीके से रेशे बना लिए थे। आज हम मैक्रोनी के साथ समोसा तैयार कर रहे हैं। तो मैक्रोनी मैंने 1 कप लेके इसको बॉयल कर लिया था। 1 नॉर्मल साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून पिसी मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटे हुए धनिए, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नमक, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया 1 कप बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून केचप। इन सबको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। समोसों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। घी लिया है मैंने 4 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर दिए। इसको अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इस दौरान हमारी मैदा भी अच्छी सी तैयार हो गई थी। इसका हम पेड़ा लेंगे। बड़े से पेड़े में से छोटे छोटे हम पेड़े निकाल लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तकरीबन हमारे इस बड़े से पेड़े में 6 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके हम छोटे पेड़े बना लेंगे। एक एक करके हम सारे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 पेड़े आपको बनाकर दिखा दिए हैं। तकरीबन हमारे ये सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। एक एक करके हम इसको चपाती स्टाइल में बेल लेंगे। थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी रोटियां तैयार करते हैं। तो ये देखिए, हमारी एक चपाती तैयार हो गई है। तो सारी चपातियां हम सारे पेड़ों की तैयार करके रख लेंगे। तो मेरी यहाँ सारी चपातियां तैयार हो गई थी। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया है यहाँ पर हम लगा लेंगे और बुर्श की मदद से हम सब जगह फैला लेंगे और इसके ऊपर हम एक चपाती लगा देंगे और सेम इसी तरीके से हम सारे प्रोसेस करते जाएंगे। तो मैं दूसरा भी आपको लगाकर दिखा देती हूँ और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से चपाती लगाएंगे। जो बाकी बची हैं वो भी हम सारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी तैयार हो गई हैं। इसको हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे और जो हमारी एयर भर रही है वो हम हाथ की मदद से निकाल लेंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी कितनी अच्छी सी लेयर बन गई हैं और जो लेयर हमारी खुल जाएगी इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे
हाथ की मदद से जो हमारी लेयर वाला हिस्सा था वो नीचे की साइड पे रखेंगे और हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे और थोड़ा हम इसको मोटा बेलेंगे और फिलिंग यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। फिलिंग आप जितनी अच्छी इसमें भरेंगे तो उतना ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। एक कोना दूसरे कोने की तरफ रखकर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमने जो आटे का पेस्ट तैयार किया है यहाँ पर हम लगा लेंगे और दूसरा कोना उस पेस्ट के ऊपर रख देंगे और नीचे की साइड पे भी हम पेस्ट को लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लेयर वाला परतों वाला समोसा तैयार हो गया है। इस तरीके से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए थे। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम कर लिया था और इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये बहुत मीडियम टू लो फ्लेम में तैयार होंगे हमारे समोसे। ये देखिए 10 टू 15 मिनट में ये समोसे हमारे अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हो गए हैं। तो इसकी लेयर चेक कीजिए, ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। इस रमज़ान आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नीलम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।